हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी क्या है, इसका व्रत कब है और कैसे रहें। व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे जयंती एकादशी, पद्म एकादशी, पार्श्व एकादशी, जय झूलन एकादशी आदि नामों से भी जानते हैं। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस दिन को जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस एकादशी भी कहते हैं। इसे वामन एकादशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य को समस्त अरिष्ट और विघ्नों से निवृत्ति मिलती है। यह एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु भी सर्वोत्तम रहता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी श्रेष्ठ महत्व है। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी 2024 में व्रत और पारण का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर दिन शुक्रवार को रात्रि के 10:30 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 14 सितंबर को रात्रि के 8:41 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 7:38 से सुबह के 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहु काल का समय प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक रहेगा। इस दौरान शास्त्रों में पूजा करने की मनाही होती है, अर्थात हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। व्रत के पारण का क्या समय है? व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर समय समाप्त होने के पश्चात ही करते हैं। 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक हम पारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में पारण करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। परिवर्तनी एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 6:18 पर होगा। वहीं रवि योग संध्या काल 8:32 तक है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण रात्रि के 8:33 से हो रहा है। इस योग का समापन 15 सितंबर को सुबह 6:06 पर होगा। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा और जप करने से साधक की हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और चावल का भी निषेध रखना चाहिए। भोजन में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान में जल में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। स्नान के पश्चात घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प में आप यह जरूर बोलें कि व्रत आप किस प्रकार से कर रहे हैं, फलाहार या निर्जला। यदि आप चाहें तो अलग से चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें।
उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराने के पश्चात प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक किन्हीं कारणों से ना संभव हो तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। ऐसे में श्रीहरि की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें व्रत करना चाहिए, और जो अस्वस्थ हैं और व्रत नहीं कर सकते हैं वे लोग सात्विक भोजन ग्रहण करें, परंतु चावल का सेवन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का स्मरण करें। व्रत के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना भी वर्जित माना गया है। व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। पूजा में आप अपने सामर्थ्य अनुसार कमल पुष्प से भगवान का अर्चन करें। भगवान विष्णु को धूप, गंध, पीला पुष्प, तिल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन अक्षत में चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर तिल का प्रयोग करते हैं। तुलसी दल दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेना चाहिए। यदि दशमी तिथि रविवार को पड़ रही हो तो तुलसी दल शनिवार को ही तोड़ लेना चाहिए। श्री हरि को भोग व्रत संबंधी वस्तुओं का लगाइए और उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग को ग्रहण नहीं करते हैं और उसी भोग को आप ग्रहण करके अपना फलाहार व्रत करें। इस दिन किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप यथाशक्ति करना चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण भजन कीर्तन करते हुए करें अथवा भूमि शयन करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने के पश्चात पारण करने से पूर्व जरूरतमंद व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। यदि उस समय दान देना संभव ना हो तो दक्षिणा के साथ सीधा उनके निवृत्त निकालकर रख दें और पारण कर लें। फिर बाद में मंदिर आदि में दान दे आएं। पारण पंचामृत और भोग को ग्रहण करके करें। एकादशी को विधि विधान से पूजा करने के पश्चात पारण करने से इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर सदैव बनी रहती है। परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा की वीडियो जल्दी ही आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में मिलेगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने ईष्ट का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइए। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइए। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।